ये देख पुनीत, सेंटर कर दे इसको जरा। वी आर लाइव नाउ दादा, वी आर लाइव नाउ। राइट, प्लीज। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मेरे शो में, आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में, मेरे शो में श्री महेश छाबड़िया जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडिटर ऑफ दिल्ली सिंध। महेश जी, आपका स्वागत है। महेश जी दिल्ली सिंध न्यूज़पेपर के पिछले 35 साल से ओनर हैं और he is the real torch bearer of Sindhi community. He covers every single small or big, every activity, every charitable activity, every news of Sindhi community in his newspaper. And in 2017, when we formed this Indus Sindhi organization, he was the one who covered our every single news, initiative, activity, and that is the reason Indus Sindhi organization has become so popular. महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। थोड़ा बहुत आप अपने न्यूज़पेपर के बारे में और थोड़ा सा अपने बारे में हमें बता दीजिए और दर्शकों को बता दीजिए। जी, थैंक्स नितिन कालरा जी। इंडस सिंधी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी के नाते आपसे परिचय हुआ। बोलना तो सिंधी में चाहिए, लेकिन लार्जर ऑडियंस के लिए एक्चुअली मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं, हम हिंदी इंग्लिश में इसलिए कर रहे हैं ताकि नॉन सिंधीज भी ना इसे सुने और समझे, क्योंकि मैंने सिंधी का एक शो किसी को भेजा, उन्होंने कहा जी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसीलिए हम ये हिंदी इंग्लिश में कर रहे हैं। मैंने आपके पुराने कुछ शोज देखे अभी, देव गुरनानी जी का, डॉक्टर पीता हलवानी जी का, जवाहर कोटवानी जी का और हिना शहदादपुरी जी का, जिसमें इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को सिंधी कम्युनिटी पे इन लार्ज या जनरल मासिस पे और उसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी, हमें क्या करना चाहिए, एक जो सोशल अवेयरनेस का आप जो प्रोग्राम थ्रू वेब मीडिया, वेब सेमिनार चला रहे हैं आप, और मैं आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, आपका आभार ज्ञापन करना चाहूंगा। हर देश का नागरिक, हमारे समाज का हर स्वजन अपने लिए जी रहा है, अपने परिवार के लिए जी रहा है, उससे अगर आगे बढ़कर वो समाज के लिए भी चिंतन करता है, देशवासियों के लिए चिंतन करता है और अपने बात को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपकी चिंता से चिंतन तक की जो यात्रा है, निसंदेह ही सराहनीय है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, आप इंडस सिंध ऑर्गेनाइजेशन के नाते, मुझे बड़ी खुशी है, सोशल मीडिया में मैंने देखा जहां लोग लॉकडाउन पीरियड में अपने घरों में बैठे हैं, आप जो जिसे कहते हैं ना, यू आर हियरिंग द वॉइस ऑफ voiceless. What I mean to say is you are serving them by दाना, पानी, चारा, गोग्रास देना, बड़ा अच्छा लगता था। मतलब आप के लिए, इसके लिए आपके परिवारजन, आपके माता पिता व निसंदेह ही आपकी जो सेवा भावना है बहुत सराहनीय है। परमपिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आगे जो सेवा के काम आप कर रहे हैं इसको विस्तार दें और जुड़ें और लोगों को जोड़ें, और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में जो आपने ये काम किया है आज, उसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापन करता हूं और आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया इसके लिए जी। ये सब झूलेलाल साईं की कृपा है जी, मेरा कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। और इस बीच में रमेश समतानी जी लिख रहे हैं कि कालरा जी बीच बीच में सिंधी भी बोले। दादा मूंखे काई प्रॉब्लम काने सिंधी ॻाल्हाइण में, पर प्रॉब्लम आ गई ऑडियंस जेकी आहे ना वो हिंदी इंग्लिश थी समझे। तो आई एम श्योर आपको मेरा मकसद समझ में आ गया हिंदी इंग्लिश में करने का। ठीक है, अब सवालों पर चलते हैं महेश जी। तो आपने देखा होगा टीवी में, आजकल देखा होगा टीवी में कि गुरुद्वारा बंगला साहब की एक्टिविटीज सब न्यूज चैनल्स पे आ रही हैं कि कितना वो 10 लाख लोगों को रोज खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, और भी बहुत सामाजिक संस्थाएं अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो सिंधी समाज क्या घर बैठा है या सिंधी समाज भी कुछ कर रहा है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सिंधी समाज की पूरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर होती है। प्लीज एनलाइटन अस एंड एवरीबॉडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंधी कम्युनिटी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। जी, लॉकडाउन पीरियड में हम लोगों से जुड़ रहे हैं या कट रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा ये मानना है, हमें हर छोटी से छोटी गतिविधि का पता लग रहा है। प्रिंट मीडिया बीच में कुछ दिन एब्सेंट रहा, मेरी चूंकि पहचान प्रिंट मीडिया से ज्यादा है और अब मैं सोशल मीडिया की तरफ भी पेनिट्रेट कर रहा हूँ, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमारा रोल रहेगा।
उद्देश्य मेरे दिले सिंध का जब प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1987 में, डॉक्टर एनएम चावला जी द्वारा यह अखबार स्थापित किया गया। उसका उद्देश्य मात्र एक था, कनेक्टिंग सिंधीज। हम सिंधी समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, सिंधी समाज की बात समाज के न केवल समाज में, सरकार तक, अन्य समाजों तक कैसे जाए हमारी, उस उद्देश्य को लेकर हमने हिंदी और अंग्रेजी बिलिंगुअल 2 लैंग्वेजेस को यूज किया। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज, ये मेरा मानना है, दृढ़ विश्वास है। हमारे लिए समाज के प्रति, अपनी जाति के प्रति बहुत प्रेम है, अपनत्व है, लेकिन हम जैसे सिंधी समाज में ही हम श्रेष्ठ है, महान है कहेंगे तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कहना चाहिए। हमें जातीय अस्मिता का, जातीय गौरव का बोध होना चाहिए। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा उसमें ही आपका उत्तर नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि जैसे सेवा के कार्यों में हमारे जो केशधारी बंधु हैं, हमारे सिख बंधु हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो कई गुना आगे हैं, बहुत आगे सेवा कर रहे हैं। लेकिन सिंधी या तो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, या जो कुछ सेवा कर भी रहे हैं मैदान में आके, मैं इसी आज के ही हम वेब सेमिनार में मैं आपको अवगत कराऊंगा कौन कर रहा है, कितनी कर रहा है, कैसे कर रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से तो पता लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य है कि लोगों को उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या मीडिया में कवरेज के मामले में सिंधी समाज अब तक उतना सफल नहीं हो पाया। हमारे कहीं ना कहीं मार्केट, अपने कार्यों की मार्केटिंग करने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मार्केटिंग करने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है। जी, मार्केटिंग नहीं, हमने, मैं इसको यूं कहना चाहूंगा, मार्केटिंग शब्द व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होता है। मैं क्षमा चाहूंगा आपको ये बात कहने के लिए। हमारे समाज का एक प्रभावशाली संदेश भारत सरकार तक, राज्य सरकार तक, देशवासियों तक, राज्य तक जाना चाहिए कि सिंधी समाज भी घर में चुप करके बैठे नहीं है, सोए नहीं है। वो भी समाज के संवेदनशील समाज है। समाज की संवेदनाएं, देश की संवेदना, राज्य की संवेदना उसके साथ जुड़ी हुई है। वह उसको जो भी राष्ट्रीय या वैश्विक आपदा के इस काल में सिंधी समाज अपना, उसको लड़ाई लड़ने में केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को अपनी यथाशक्ति सहयोग प्रदान कर रहा है। मानवता की सेवा भी कर रहा है, राष्ट्र की सेवा भी कर रहा है, क्षेत्र की सेवा भी कर रहा है, राज्य की सेवा भी कर रहा है। सवाल रेखांकित करने का है और सवाल और प्रेरणा जगाने का है। इस शो का मकसद भी यही है। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा आप रोशनी डाल दीजिए, कौन कौन सी संस्थाएं आपकी नजर में है जो अच्छा काम कर रही हैं? अगर वैश्विक स्तर पे बात कहूं, पूरे वर्ल्ड में सिंधी समाज जागृत हो चुका है। अमेरिका में, चाहे, मैं बताने वाली बात है कि जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, चेन ऑफ होटल्स है उनकी, हमारे रिलेशन में है, अशोक निचानी जी, जीजा जी हैं हमारे, उनके 27 होटल्स और मोटल्स हैं यूएसए में। वो अध्यक्ष हैं अमेरिका की एक स्टेट कॉपरनिकट के। उनका बेटा ट्रस्टी है शैली निचानी। ईश्वर की अपार कृपा है, अपार कृपा है। वो खुद भी इफेक्टेड है, ये नहीं कि वो खुद इफेक्टेड नहीं है, उनके ऊपर सैकड़ों एम्प्लॉइज काम करते हैं। उसके बावजूद स्टोर्स में ले जाकर की, अमेरिकनों की, भारतीयों की और सिंधी समाज की सेवा पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। दिले सिंह का प्रकाशन फिलहाल कुछ स्थगित है लॉकडाउन के बाद, मैं उस पर और प्रकाश डालूंगा। और सलाम है, खाली विदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश के कोरोना जो महामारी आई, इसका जो हॉटस्पॉट शुरू हुआ भीलवाड़ा से जी, मैं आपको जिक्र करूंगा, मैं धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा भीलवाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी को, जो हरि सेवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा के पीठाधीश्वर हैं। स्वामी जी का मूल मंत्र है, सुख चाहो तो सेवा करो, सुख चाहो तो सिमरन करो। देश और धर्म की सेवा में निरंतर
अग्रसर रहते हुए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, बिना नागा कोरोना वॉरियर्स को, जिसमें नर्स, डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया वाले, आम जनता, गरीब, निराश्रित, उनके आश्रमों में रहने वाले, स्वामी जी का एक स्कूल भी है और विद्यालय भी है, स्कूल भी है और धर्मशाला भी है। वहां के निवासी गरीब जरूरतमंदों को न केवल पका हुआ भोजन दे रहे हैं, वितरित कर रहे हैं 3 समय प्रतिदिन, सूखी राशन की सामग्री का वितरण कर रहे हैं, जरूरतमंद बच्चों को प्रतिदिन पैकेट वाला सूखा दूध वितरित कर रहे हैं। रोज सेवा जा रही है और उनकी सेवा से प्रभावित होकर, उत्साहित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, राजस्थान सरकार और कई स्वयंसेवी संस्था वो इंजन मान रहे हैं स्वामी हंसराम जी को और उनके पीछे जुड़ गए हैं। वो सेवा के काम देखकर गदगद, दिल गदगद करता है कि धन्य है हमारे देश की पवित्र धरा जहां सेवा के लिए लोग रुके हैं। मैं ये मात्र एक एग्जांपल दे रहा हूं। उल्हासनगर की अगर बात करें, वहां गुरु नानक दरबार में प्रतिदिन 6000 व्यक्तियों को भंडारे की सेवा की जा रही है, गुरु बाबा का लंगर वितरित किया जा रहा है। सिंधी समाज एक और अमृत वेला, एक गुरु नानक देव जी के चरणों में को मानने वाले सिंधी भाषियों की एक संस्था है उल्लासनगर में, रिंकू जी के अंतर्गत रोटी बैंक बनाकर हजारों लोगों को रोज भोजन की सेवा दी जा रही है। पूरे भारत से समाचार इतने आ रहे हैं जिसको न तो याद रख पाना या बता पाना मेरे लिए इस समय मुझे मुश्किल है। लेकिन सिंधी समाज इस संकट की घड़ी में चुप करके घर पे बैठा नहीं है। वो अपने संसाधनों से प्रधानमंत्री को पीएम केयर में चाहे राहत देने का मामला हो, धनराशि नकद देने का मामला हो, चाहे दिल्ली शहर जहां के मैं बाशिंदा हूं या दिल्ली से मेरा लगाव जुड़ाव थोड़ा ज्यादा है, पूरे भारत के सब जी मेरे पास समय नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द कम है और उनकी सेवा सिंधी समाज की मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है। सिंधी समाज की उपस्थिति आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी नजर आ रही होगी। मैं आपको बताना चाहूं, पहले सिंधी समाज थोड़ा जिसे कहते हैं ना, अभी तकनीक के साथ उतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत संपर्क की बात बता रहा हूँ। बच्चे या युवा पीढ़ी अब आना शुरू हो गई है। पहले अभी भी कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करने में ज्यादा अपने आप को आनंदित या कंफर्ट जोन में समझते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं। मेरी बात हुई सिख समाज के आदरणीय श्री मंजीत सिंह सिरसा जी से, जो कि गुरुद्वारा बंगला साहब के मुख्य प्रबंधक हैं, दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी अध्यक्ष हैं। तो मैंने कहा जी आपको, जैसे है ना पत्रकार है तो पत्रकार का अपना रूप दिखाता है या प्रश्न पूछता है। पत्रकार के मतलब में जिज्ञासा। मैंने कहा साहब आपको सारा जो ये कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है और कौन दे रहे हैं, किस जाति के लोग दे रहे हैं, क्या सिख समाज दे रहा है आपको? तो उनका प्रत्यक्ष उत्तर था, नहीं महेश जी, मुझे समाज के सभी वर्गों से, जिसमें सिंधी समाज भी अग्रणी है, उनका काफी भरसक सहयोग मिल रहा है। तो उन्होंने जिक्र किया कि किसी भाई का हमारे पास फोन आया तो कहते हैं जी मैं आपको कुछ सेवा भेजना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भेज दो, क्या भेजोगे? चीनी का मन है मेरा। तो उन्होंने कहा भेज दो जी। तो कहते हैं कितनी भेजोगे? कहते हैं जितना आपको ठीक लगे, जितना आप कहो। तो उन्होंने कहा एक बोरी, एक वो भेज दूं आपको, 1 ट्रक भेज दूं? कहते हैं नहीं 1 ट्रक नहीं, ज्यादा भेजना चाहता हूँ मैं। उन्होंने कहा अच्छा जी आप 5 ट्रक भेज दो। सिरसा जी ने 21 ट्रक उनके पास चीनी के पहुंचे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय आपदा में सभी देश को, सरकार को नहीं कहूंगा, देशवासियों को मानवता के नाते अपना जो फर्ज निभा रहे हैं उसके लिए सभी, विशेष रूप से भारत सरकार, राज्य सरकारें, कोरोना वॉरियर्स, जागरूक जन, मीडिया कर्मी, आप जैसे जागरूक जन जो कि संकट के इस दौर में भी लोगों में कम से कम अलख जुटाने का काम तो कर रहे हैं।
माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो हमें दिया जलाने का प्रयास करना ही पड़ेगा और ये प्रक्रिया निरंतर रूप से जारी रहे। अच्छा, मेरा प्रश्न जो था ना, ये उस संदर्भ में था कि दिल्ली में इतने झूलेलाल मंदिर हैं, तो कहीं पर ये सेवा चल रही है या उससे रिलेटेड कुछ संस्थाएं हैं, क्या वो कुछ सेवा कर रहे हैं? आपने बंगला साहब का बताया, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो मेरा जी स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो दिल्ली की संस्थाओं के लिए, क्योंकि अब मैं खुद दिल्ली का हूँ, आप भी जी दिल्ली की जी हैं, तो आपके पास ज्यादा खबर होगी दिल्ली की, मेरे से ज्यादा आपके पास खबर होगी। जी 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 मुझे काफी दिल्ली के कई झूलेलाल मंदिरों, कई संस्थानों, वह बड़ी खुशी की मैं बात बताऊं आपको। हमारी एक बहन, आदरणीय छोटी बहन कहूंगा उसे मैं, सारिका वतवानी, अभी कुछ मास पूर्व एक संस्था गठित हुई सिंधी समाज की, जिसका नाम है विश्व सिंधी सेवा संगम महिला शाखा। उसकी वो अध्यक्ष हैं। कुछ महिलाओं को जोड़ा, उनके पतिदेव विख्यात समाज सेवी हैं दिल्ली के, भरत वतवानी जी। महिलाओं ने जिसे कहते हैं ना किया कि हमें भी कुछ ना कुछ रोल निभाना चाहिए, हमें भी अपने कर्तव्य का घर में चुप करके नहीं बैठना, हमें अपना रोल निभाना चाहिए। स्थापित परिवार रहते हैं, वहां 5 बार वो राशन की सेवा दे चुके हैं। मैं बाद में बताऊंगा आपको क्या सेवा में उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जी रोहिणी जी जी। के सेक्टर 4 में, सेक्टर 11 में, सेक्टर 16 में, सेक्टर 17 में, सेक्टर 15 में, सेक्टर 18 में, साथ ही बीसी ब्लॉक शालीमार बाग में, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जे कॉलोनी में, झूलेलाल मंदिर में राशन देने की, पके हुए भोजन देने की सेवाएं निरंतर जारी हैं। इन बहनों ने हमारा छोटा काम नहीं किया। बड़े गर्व होता है, मुझे बड़ा फख्र होता है अपनी बहनों को के जब समाचारों को मुझे समय मिला, 2-3 बार मुझे भी सहभागी होने का अवसर मिला। राशन की प्रति परिवार को, प्रति हेड को देने का उनको 5 किलो आटा, 5 किलो दाल, 5 किलो घी, सैनिटरी नैपकिन महिलाओं के लिए, साबुन, ये तो पुराने बहुत अच्छी बर्तन, बात है। सब्जियां, दूध, रस, वो उनकी जो जरूरत की चीजें थी, जो जरूरत का सामान था। मैं आपको एक बात बताऊं, सामने तो नजर आ रहे हैं हमारी बहन, उसके पीठ के पीछे उसके जो जिसे कहते हैं ना, वैसे कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज ए देयर लेडी, इज अ वुमन, यस। बट हेयर केस इज वाइस वर्सा। उनके जो पति हैं, हमारे मेरे छोटे भाई भरत कोतवानी ने उनको पूरा जिसे कहते हैं ना पर्दे के पीछे उनको पूरा सपोर्ट किया, पूरा गाइड किया, पूरी डायरेक्शंस दी, संसाधनों को, ऊर्जा को जुटाया, जोड़ा, खुद जिसे कहते हैं ना पर्दे के पीछे रहकर संगठन बनाया। मोहन आहूजा जी विश्व सिंधी सेंट्रल पंचायत को विश्व सिंधी सेवा संगम की सेंट्रल दिल्ली ब्रांच को जोड़ा। झूलेलाल मंदिर अशोक विहार के साथ मिलकर जब देखा, जब काफिला चला, शुरुआत छोटे से हुई, 100 किलो आटे से, 100 किलो आटे का 1000 किलो आटा, 1000 किलो आटे से हजारों किलो आटा बच चुका है। और अभी भी उनका घर 500 गज की कोठी है उनकी अशोक विहार में, उनका घर नहीं है, अब एक अन्न का गोदाम बन गया है। पहले महंगे लिए, लोगों ने सोशल मीडिया में कमेंट्स डाली कि हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे समाज की इस वजह आती है कि भाई महंगा लिया आटा। कई बार इमरजेंसी में हमने शुरुआत में काम करने वालों से ही गलतियां भी होती हैं, मैं मान के चलता हूं, लेकिन उन्होंने बाद में इसमें मैं इतना आपको एक बात, मैं आपको 1 मिनट रहूंगा, मैं बता दूं आपको। इंडस हिंदी ने जब पशुओं को दाना डालने की सेवा शुरू करी, तो पहले पहले सब्जी हमारी भी मार्केट रेट पर आई थी। बाद में जब ये हमारा रूटीन बन गया, तो हमें मंडी के रेटों पे रोज का 150-200 किलो सामान आने लगा। तो वो शुरुआत में थोड़ा सा होता है कि रेट्स आपके नेगोशिएशन बाद में होती है जब आप परचेजिंग करते हो,
ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। दानदाताओं ने, सहयोगियों ने, सारिका वतवानी जी की टीम ने, विशेष रूप से मैं एक नाम का उल्लेख करना चाहूंगा। एक गार्गी नरेश संतवानी हमारे समाज की स्वजातीय भद्र महिला है। उन्होंने इतना आंशिक सहयोग दिया, मतलब उन्होंने जो सबसे मुख्य बॉडी है एक सिंधु समाज राजेंद्र नगर, गत 2 दिन पहले 45 दिन तक उन्होंने लगातार भंडारे की सेवा की। मतलब राजेंद्र नगर क्षेत्र में सिंधु समाज, सिंधु भवन परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, मुझे भी मेरी धर्मपत्नी सिंधु समाज से ही मिली थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन सेवा तिन पाया मान, मतलब ईश्वर ने किसी की सेवाएं रखता नहीं है कभी भी। मेरा मानना है वो कई बहुगुणित करके देता है। तो प्रतिदिन भंडारे चले वहां, और वीडियोस वगैरह या सोशल मीडिया में भी कुछ मैं प्रयास करता हूं। मेरा काम प्रचार करने के साथ साथ लोगों को प्रचार के माध्यम से प्रेरणा देना भी है, अन्य समाजों को जानकारी प्रदान करना भी है कि अभी आए सब न संसार में, मतलब सिंधी समाज की पहचान जो कि एक व्यापारी वर्ग के रूप में की जाती है, लेकिन हमारे में भी गुदड़ी के लाल छुपे हुए हैं जो सेवा को ही अपना परम धर्म मानते हुए पूरी सत्य निष्ठा से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। सिंधु समाज के अध्यक्ष दादा मनोहर करना जी, महासचिव नरेश बेलानी जी, प्रतिदिन आने वाले भविष्य में भी करते रहें। श्री झूलेलाल मंदिर अशोक विहार में भी सेवा के कार्य अनवरत चल रहे हैं। भंडारा सेवा जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अध्यक्ष दास सुरेंद्र साजन जी के नेतृत्व में काफी दिन चली, अब भी शायद चल रही है, बीच में ब्रेक भी लगा था। मनोहर मूलचंदानी जी उसमें उनका पूरा योगदान प्रदान कर रहे हैं। कई सेवादारी है, किस किस का नाम लूं मैं। सिंधी नवजीवन सभा संत कंवरराम मंदिर लाजपत नगर द्वारा भी खुद तो सेवा वितरण नहीं की गई, लेकिन उन्होंने जो सेवा कर रहे हैं, जो सहयोग दे रहे हैं, जहां भंडारा वितरण की व्यवस्था है, जैसे पीतमपुरा झूलेलाल मंदिर में, मैं उस पर भी आऊंगा अभी थोड़ी देर में। पीतमपुरा मंदिर में भंडारे की सेवा उनको पता लगी कि हो रही है, गरीबों जरूरतमंदों को भंडारा दे रहे हैं। महेश या चंदीराम जी, आप हमारा सहयोग भी डाल देना। मुझे खुशी है, कहना नहीं चाहिए, गोग्रास के लिए आपका भी 2 बार मुझे सहयोग मिला पीतमपुरा मंदिर, उसकी वो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी मेंशन करने। नहीं, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बताऊं क्या है, अगर हम ग्रेटिट्यूड का भाव लोगों को अलग नहीं जगाएंगे, मेरा काम है अलग जगाना, लोगों को प्रेरणा मिले कि धन धरा पे ही रह जाएगा। अगर जो हमसे संभव हो, अपने परिवार के हितों को संरक्षित रखते हुए, अपना सोच कर, उसके बाद अगर एक्सेस है तो उसको हमें सेवा के कामों में जुटाने के लिए कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। संत कंवरराम मंदिर लाजपत नगर द्वारा 11-12 स्थानों पर आर्थिक रूप से धन की सेवा दी गई, भले ही वो अमर शहीद संत कंवरराम साहब जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में दी गई। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को, बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए संत सतराम धाम नेपसराय साकेत के माध्यम से कंपटीशंस भी चलाए गए। संत सतराम धाम मंदिर की ओर से भंडारे और राशन की सेवाएं भी 15-20 दिन तक नियमित रूप से चलाई गई।
मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश सिंधी युवा एकता मंच के अध्यक्ष भाई मनोज सिंधी जो कि सेवादारियों की, विशेष रूप से युवा सेवादारियों की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, सेवा के कामों में अग्रणी रह रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण हो, व्यक्तिगत रूप से झूलेलाल मंदिर न्यू मोतीनगर में भंडारे की व्यवस्था वितरण हो, आदरणीय सांसद शंकर लालवानी जी के साथ पूरे अखिल भारतीय स्तर पर सोशल मीडिया में के माध्यम से कैंपेन चलाकर जरूरतमंदों को तक संदेश पहुंचाने की हो कि किसी को, किसी भी सिंधी परिवार को अगर जरूरत है, हमें देखना पड़ेगा, 5 उंगलियां हैं, हमें देखना पड़ेगा, अपने परिवार का भी हमें ही ध्यान रखना पड़ेगा, देश का ध्यान रखने के साथ साथ कि अगर हमारे परिवार, हमारे समाज के अभी कोई स्वजन भूखा न सो जाए, अगर कहीं हमें उसके लिए व्यवस्था या हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं आपको विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, झूलेलाल मंदिर पीतमपुरा, प्रधान जी हमारे पूर्व निगम पार्षद चंदीराम चावला जी का फोन आया रात को, बड़ी हंसी हंसी की बात बता रहा हूं। तो महेश जी ठीक हो? मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक हो प्रधान जी। मैंने कहा प्रधान जी आप कर क्या रहे हो? कहते हैं महेश घर पे सो रहा हूं। मैंने कहा सोते रहोगे, जागो, जागने का टाइम आ गया है। कहते क्या करें बता? मैंने कहा प्रधान जी इस टाइम अगर हम समाज की ओर से जागेंगे नहीं और जगाएंगे नहीं तो बेकार है। कहते क्या करें? मैंने कहा प्रधान जी भंडारे की सेवा, मैंने कहा कितना पड़ा है, स्टॉक कितना है अपने पास? तो कहते हैं महेश कोई दिक्कत नहीं है, बता क्या करना है बता। तो मैंने कहा प्रधान जी काम करते हैं, कल सुबह भंडारा शुरू करते हैं यहाँ पीतमपुरा में। कहते हैं तू आएगा? कहते हैं मेरे को थोड़ा टाइम दे। आधे घंटे में उनका फोन आ गया, कहते हैं महेश डन, सुबह ना भंडारा तब तेरे को 8 बजे पहुंचना है। मैंने कहा प्रधान जी 9 बजे तो उठने वाला आदमी, 8 बजे क्यों मेरे को उठा रहे हो? कहते हैं तेरे को आना पड़ेगा, शर्त है। मैंने कहा ठीक है जी। सुबह जल्दी उठे, 8 बजे पहुंचे। रात में मैनेजमेंट से ही चलते हैं ना मंदिर, तो भंडारी को फोन कर दिया, सामान पड़ा है। भंडारे की सेवा लगातार जारी रही लॉकडाउन 2 14 मई तक। और उसके बाद भी मतलब अब राशन की सेवा में परिवर्तित हो गई है। पीतमपुरा क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को, मंदिर के नजदीक रहने वाले गरीबों को, झुग्गी झोपड़ी बस्ती में संघ परिवार को प्रतिदिन भोजन के पैकेट बनाकर पीतमपुरा झूलेलाल मंदिर से जाते थे। मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक हमारे गुदड़ी के लाल कन्हैयालाल आहूजा का इस मध्य संपर्क था उनसे, कन्हैयालाल आहूजा से, ये नहीं कि संपर्क नहीं था, सहयोगी हैं हमारे। तो जिसे कहते हैं ना, हम बांटने निकले, सामान था। हम चाह रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में ना लोग, पीतमपुरा एक धनाढ़ अपर मिडिल क्लास का अच्छा एरिया है, मतलब पोश एरिया है। हम चाह रहे थे कि जो रास्ते में निकले थे गरीब, जिनके पास छत ना हो और जिसके पास खाना बनाने की व्यवस्था ना हो, वहां तक आए। ये आइडिया था कन्हैयालाल आहूजा जी का। रास्ते में चलते हुए लोगों को दें, या कहीं साइट्स में गरीब देखें, मजदूर देखें। शक्ल बोलती है, मैं तो एक बात जानता हूँ, शक्लें बोलती है। जरूरतमंद आदमी आपको दूर से ही नजर आएगा। बांटना शुरू किया, झुग्गी झोपड़ी गए, रास्ते में चलते हुए गए, 3-3 4-4 घंटे रास्ते में, जो रास्ता में गुजर रहा है कुछ कहना नहीं, भोजन का पैकेट पकड़ा दिया। निकल रहे थे आउटर रिंग रोड से, तो पुलिस वालों ने रोका। कहाँ जा रहे हो जी? भंडारा सेवा करने जा रहे हैं जी। कहते हैं वहां ना क्वारंटाइन बना हुआ है बुराड़ी स्कूल में, अगर आपके पास स्पेयर हो तो प्लीज आप वहां दे दो। जिसे कहते हैं मेरे जीवन का एक स्मरणीय, जब तक मैं जीवित रहूंगा मुझे याद रहेगा ये संस्मरण। वहां गए, जो दिल्ली में हजारों आदमी आनंदपुर बस टर्मिनल पे इकट्ठे हुए थे, वो डिस्पर्स कर दिए थे दिल्ली सरकार के सहयोग से, भारत सरकार ने उनको स्कूलों में, दिल्ली के स्कूलों में ना 200, 300, 500 लोगों को, विस्थापितों को बसों में जाकर, डीटीसी की बसों में जाकर क्वारंटाइन कर दिया, अलग थलग कर दिया। उस दिन जितने हमारे पास पैकेट थे, याद नहीं है कितने पैकेट थे, 100-150 जितने पैकेट थे हमने वितरित किए। वहां के प्रिंसिपल, जैसा नाम वैसा काम, अभी भी अच्छे आदमी हैं, जो देश चल रहा है, दुनिया चल रही है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि हमारे यहाँ
राशन की भोजन तो आ रहा है दिल्ली सरकार से, लेकिन उनको ना रोटी की जरूरत है, रोटी के बिना वो बड़ा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं। अच्छा जी, पहुंच जाएगी रोटी, कितनी चाहिए? 1000 रोटी चाहिए कम से कम, मिनिमम 1000। तो भाई हमारे कन्हैयालाल आहूजा जी ने हामी भर दी। अब फिर रोटी 1000 सुबह 10 बजे 11 बजे तक बनाना, और सामान्य दिन नहीं है, लॉकडाउन पीरियड के दौरान थोड़ा मुश्किल काम है। फिर कैसे बनेंगी? व्यवस्था ढूंढी। नानक प्यो गुरुद्वारे के पास एक सिख बंधु है, वो मशीनों से रोटियां बनाते हैं, तो वो एक सिस्टम तय कर लिया, 10:30 बजे तक हमें रोटियां चाहिए। कन्हैयालाल आहूजा जी ने काफी दिन न केवल जिसे गवर्नमेंट स्कूल बुराड़ी स्कूल में रोटियों की सेवा दी, झूलेलाल मंदिर में दी पीतमपुरा में, उसके अलावा हम जाते थे डेली जमुना जी पर, जो रैन बसेरा, रैन शेल्टर, कुत्सिया घाट, हजारों की संख्या में हम तो जितने हमारे संसाधन होंगे हम उन तक ही पहुंच पाएंगे ना, हमारे दादा, संसाधन सीमित हैं। आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। आपने इतना कुछ बताया कि यहाँ यहाँ सेवा हो रही है, तो अगर इतना कुछ सिंधी और सिख समाज कर रहा है तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसमें ना अर्ध सत्य कहूंगा नितिन जी, सरकार कर रही है, ये नहीं कि सरकार नहीं कर रही, लेकिन सरकार लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा कह लो, या इस समय विपदा के काल में बहुत ज्यादा सरकारों से उम्मीद करना मुझे लगता है बेमानी है। साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, समाज का सामूहिक उत्तरदायित्व, समाज की सामूहिक जिम्मेवारी से ही इस राष्ट्र की आपदा से हम पार पा सकेंगे। और मैं आपको एक दादा, बड़ी मैं छोटी सी चाहूंगा बात, कि हाँ जी, हाँ जी, आप पूरा कर लीजिए अपना, पूरी कर लीजिए बात। मैं एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। जी जी जी। सरकारी खाने की क्वालिटी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। ये अब वो सबको पता कहते है। थे, गरीब मजदूर कहें कि भाई हमें रोटी जब तक नहीं खाते तो हमारे को लगता नहीं है कि हमने कुछ खाया है, हमें ना तो नींद आ रही है, तो रोटी हमें जरूर चाहिए। क्वांटिटीज बढ़ाने के हिसाब से कहो, या उनको कहते हैं हमें रोटी खाने के बाद लगता है कि हमारा पेट भरा। यही बात प्रिंसिपल ने कही, फीडबैक जाता है ना थ्रू वायर, हम कितने लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे, जो वहां के व्यवस्थापक है उन्होंने निवेदन किया, जिसे कन्हैयालाल आहूजा जी ने अपने व्यक्तिगत संसाधनों से पूरा भी किया। तो सरकार की ओर से व्यवस्था है ही नहीं रोटी देने इंडस की। हिंदी भी उनको बधाई देता है ऐसा काम करने के लिए। हम भी अपनी संस्था की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने समाज का धन, बारे में सोचा और अपने निजी धन, स्तर पे सेवा करी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं तो प्रार्थना करूंगा ईश्वर की सृष्टि को संचालित करने में जो सरकारें हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको साधुवाद दूंगा। जो सेवा के कार्यों से, जो जीवन यापन से जुड़े, जिसे कहते हैं ना, अब मैं मानता हूं रोटी इंसान की पहली मूलभूत आवश्यकता है, उसको जो पूरा करता है तो ईश्वर उसको उसको दुख ना दे। मैं आप बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा, कुछ 10-20 संस्थाओं का जिक्र करना चाहूंगा, जिनके बिना शायद मेरी, समय है हमारे पास, समय कितना बोल सकते हैं अभी? समय तो हो गया है, फिर भी आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। मैं संक्षेप में रखता हूँ, साथ में रखता हूँ। पीतमपुरा में जो सेवा चली, उसके साथ आजादपुर मंडी भी, अगर किसी ने, कोई केशवपुरम के निवासी किसी का आया ना, फोन आया, तो मैंने कहा आप केशवपुरम से ले लो। अशोक विहार का आया, आप अशोक विहार झूलेलाल मंदिर से आप सहायता ले लो, राशन सहायता, जो हमारे नियमित मानक है, जितना हमारा बजट है, जितने हमारे संसाधन हैं, उसके हिसाब से। मुझे जानकारी है द्वारका सिंधी संगत द्वारा आटे की सेवा कई मंदिरों में, कई स्थानों पे दी गई है। मुझे जानकारी है लाल साईं मंदिर जनकपुरी द्वारा
आर्थिक सहयोग भी दिया गया है और भोजन की सामग्री भी वितरित की गई है। मुझे जानकारी है साधु वासवानी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स शांति निकेतन द्वारा एक राशि के माध्यम से 50,000 रुपए की विपुल राशि के माध्यम से मजनू का टीला में रहने वाले सिंधी विस्थापित परिवारों की सहायता की गई है। मुझे जानकारी है झूलेलाल मंदिर दिलशाद गार्डन की अम्मा पूनम कुकरेजा जी द्वारा कोरोना वॉरियर्स जिसे का सम्मान किया गया है, जिसमें स्थानीय थानाध्यक्ष व अन्य कोरोना वॉरियर्स का, जिसे जरूरी नहीं है कि हम भंडारे ही वितरित करें, जो भी इस पूरे काम में, इस अघोषित युद्ध में जो सहयोगी हैं उनको हम साथ दें। मैं एक नाम ले लूं, अगर आप इजाजत दे तो एक नाम मैं भी लेना चाहूंगा। जी बताएं। वो क्योंकि कमेंट्स में उनका नाम आ गया तो मुझे ध्यान आ गया, ये दरवेश सिंधी का नाम मैं लेना चाहूंगा। ये भी पिछले 15-20 दिन से सारे कलाकारों को जोड़कर ये लोगों का स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो, इसके लिए एक संगीत का कार्यक्रम करा रहे हैं। मुझे भी जोड़ा था इन्होंने अपने साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो सबको जोड़कर ये सिंधी कार्यक्रम करा के, उन कलाकारों को भी धन्यवाद है जो इनका सहयोग कर रहे हैं, और उस बहाने लोगों का थोड़ा सा टाइम भी पास हो रहा है घर में बैठ के। ये भी एक अहम योगदान है। मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो भाई दरवेश सिंधी, उनकी पूरी टीम सोशल मीडिया पर जितना सक्रियता से राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को, हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए, जन जागरण का जो काम चला रहे हैं, वह लोगों को घरों में स्टे होम स्टे सेफ के नारों के साथ उनको घर में मनोरंजन के माध्यम से, संस्कृति के अभिवर्धन के माध्यम से जो जोड़कर सेवा कर रहे हैं। विशेष रूप से दरवेश सिंधी जो टेक्निकल आदमी है, नाम तो हमारे भाई घर बैठे ठीक कर दिया मेरा तो मोबाइल इन्होंने। क्या बात है। तो मैं तो इनको बहुत वैसे ही थैंक्स करता हूँ। दरवेश जी धन्यवाद, आपका दिल से आदर है। इस कठिन घड़ी में मेरा निवेदन है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, लेट अस सैल्यूट ऑल आवर कोरोना वॉरियर्स, कॉल फॉर कॉशियस लाइफस्टाइल एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। हम अपने घरों में रहे, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। सरकार चाहे आज मोदी जी 8 बजे लॉकडाउन खोल भी देते हैं, हमें घर से यूं नहीं निकलना है। हमें अपने विवेक का, अपने बुद्धि का, अपनी समझ का भी प्रयोग करना है। हमें कोविड काल से पहले और कोविड काल के दौरान और कोविड काल के बाद भी हमें पूरा सतर्क, सजग व जागरूक रहकर अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, अपने जीवन में परिवर्तन लाने पड़ेंगे, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। ठीक है दादा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ रह गया हो तो आप बोल दीजिए, क्योंकि समय भी हो रहा है। मैं सिर्फ कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। ध्यान रहे कोविड के लॉकडाउन पीरियड के दौरान अपनी सेहत की, अपनी व अपने परिवार की सेहत ठीक बनी रहे, इसको सुनिश्चित करें। अपनी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखें, बिना कुछ नहीं होता। गैर जरूरी खर्चों से यथासंभव बचें। महंगी दिखावटी चीजों व दिखावटी प्रदर्शन से बचें। अपने धन को, अपनी संपत्ति की सुरक्षा को का सफर हमें अभी रुका नहीं है, और जीवन का सफर जो है अबाध निर्बाध चलता रहे, कोई भूखा ना रहे, ऐसा मेरा मानना है। जनहित के कार्य, सेवा कार्य बहुत अच्छा, सराहनीय है। सिंधी समाज के कर्मवीरों को, कोरोना वॉरियर्स को
मैं शत नमन और प्रणाम करता हूं आपके मंच के माध्यम से। नितिन जी, आप यश और बधाई के सुपात्र हैं। आपके माध्यम से एक संदेश कुछ लोगों तक भी अगर गया, किसी एक का भी जीवन परिवर्तित हुआ, किसी एक के विचार भी परिवर्तित हुए और लोगों तक इसका संदेश जाता है, ये हमने प्रयास करने हैं। मेहरबानी, धन्यवाद। आयो लाल सबई चओ झूले। रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बड़ा कीमती समय हमें दिया और बड़ा खुल के बोला और बहुत ही स्टाइल और अंदाज और मधुर तरीके से बोला। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपका इंटरव्यू देख के, आपका इंटरव्यू लेके मुझे बड़ा मजा आया। और अब मैं बता दूं दर्शकों को कि आज ये हमारे साथ महेश छाबड़िया जी, दिले सिंध के मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे बीच में आए थे, समय निकाल कर आए थे। उन्होंने अपनी बात रखी, दिल्ली के सारे सिंधी सामाजिक संस्थाओं का इन्होंने विवरण दिया हमें, कौन क्या सेवा कर रहा है और आगे भी जैसे भी कार्रवाई सिंधी समाज करता रहेगा उसका अपडेट ही हमें देते रहेंगे। महेश जी, आपको इंडस सिंधी की इस मुहिम का कैसा कुछ कहना है? आपको इंडस सिंधी की इस मुहिम का जो ये हमने इंटरव्यू की सीरीज शुरू करी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक होता है आप जोड़ रहे हैं सोच, आपकी सोच वैश्विक सोच है। पूरे विश्व के सिंधियों को तकनीक के माध्यम से आपने जोड़कर, जिसे कहते हैं ना, मेरा दिल बाग बहार हो गया। आपने, मेरा पूरा भरोसा पहले भी था, उस भरोसे को आपने मजबूती प्रदान की है सफलतापूर्वक संचालित करके कार्यक्रमों को। ये सिलसिला अभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ये प्रक्रिया आगे जाती रहेगी। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है कि वोट क्लब में जो एक मीटिंग हुई थी, आपने ट्वीट किया, ट्वीट के रिट्वीट्स सांसदों ने किए, तारिक फतेह जी ने किए। हमारा ना एक सिर्फ पैसे से ही सेवा नहीं होती, अलग जगाने वाला चाहिए। आप समाज में अलग जगाओगे, मेरा आपको पूरा साथ मिलता रहेगा, समाज भी आपको पूरा साथ देगा। ये सेवा के कार्य आप आगे भविष्य में भी करते रहें, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।